नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो छाती में दर्द होता है, रिब्स पेन होता है, इसको हम इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया भी बोल सकते हैं या इंटरकोस्टल न्यूरोपैथी भी बोल सकते हैं। एक व्यूअर ने मेरे से पूछा था कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो इस वजह से मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपको भी हेल्प होगी। हर बार छाती का दर्द ये नहीं होता है कि वो हार्ट अटैक ही हो। कई बार छाती में दर्द गैस के कारण भी होता है, हाइटस हर्निया के कारण भी होता है। छाती का दर्द हड्डी का दर्द भी हो सकता है, नर्व पेन हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। कोई लंग में इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी छाती में दर्द हो सकता है, कोई चोट लगी है उससे भी छाती में दर्द हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन है जो चेस्ट पेन क्रिएट करते हैं। पर यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया, या हम बोलेंगे अगर वो न्यूरैल्जिया के बाद और आगे बढ़ता है तो न्यूरोपैथी कन्वर्ट होता है। तो ये जो इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया है ये क्या होता है, क्यों होता है? इंटरकोस्टल मतलब जो दो रिब्स होते हैं, जो हड्डियां होती है छाती की, उनके बीच का जो स्पेस है उसमें क्या क्या होता है? मसल्स होती है, आर्टरीज होती है, वेन्स होता है, नर्व होता है, कैपिलरीज होती है ना, मसल्स होता है, तो फैट्स होते हैं। तो इसमें न्यूरैल्जिया क्यों हुआ, क्यों इंटरकोस्टल स्पेस में दर्द हुआ? जब वहां की जो नसें होती है इंटरकोस्टल स्पेस की, उस नर्व में या तो कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आपको नर्व इरिटेट कर सकता है, या कोई चोट लग गई हो तो आपकी नर्व में डैमेज हुआ हो, उस कारण से हो सकता है, हर्पीस हो सकता है वायरल में, या फिर कोई ट्यूमर है इस वजह से हो रहा है, या फिर कोई डिफॉर्मिटी है, या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, या फिर आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जो नर्व को इफेक्ट करती है, या फिर आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हैं, है ना। तो कई चीजें मिलके आपको ये न्यूरल्जिया या न्यूरोपैथी इंटरकोस्टल स्पेस का हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपको पेन पीछे से रेडिएट होगा, आगे जाएगा, या कई बार आगे से रेडिएट होकर पीछे जाएगा। तो इसमें पेन होता है चेस्ट का सीवियर। अब आप कंफ्यूज होंगे कि हार्ट अटैक तो नहीं है, क्यों बार बार दर्द होता है? ईसीजी करा रहे हैं, नॉर्मल आ रहा है, आप एंडोस्कोपी करा लिए, पेट का सोनोग्राफी करा लिया, सब नॉर्मल है, एक्सरे चेस्ट करा लिया, नॉर्मल है, फिर भी आपको पेन नहीं ठीक हो रहा। तो अब आपको रूल आउट करना पड़ेगा इसके पीछे कारण क्या है। कहीं ये आपको इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया या फिर उससे बढ़ती हुई स्टेज न्यूरोपैथी तो नहीं हो गया। अब बात होती है ये डायबिटीज से भी हो सकता है, अल्कोहल इंड्यूस्ड हो सकता है, या ऑटो इम्यून डिजीज से हो सकता है, इन्फेक्शन से मैंने बताया, इन्फ्लामेशन से बताया, चोट लगने से बताया। तो बहुत सारे कारण होते हैं, या फिर मेडिसिन का ओवर यूज से हो सकता है। अब इसको डायग्नोज कैसे करें, कैसे कहें कि ये इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया है? तो उसके लिए आपके ब्लड के इन्वेस्टिगेशन होंगे, न्यूट्रिशन के टेस्ट होंगे, कहीं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से तो नहीं है, एक्सरे सीटी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, कोई वहां पे ट्यूमर तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है ना, कोई सूजन तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। ये चीजें हैं। ईएमजी पे जा सकते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडी पे जा सकते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं। उसके अलावा हम कॉज को रूल आउट करेंगे, कारण को रूल आउट करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री सुनेंगे कि वो सिगरेट बीड़ी तो नहीं पीता, अल्कोहल तो नहीं पीता, उसको कोई वायरल बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन तो नहीं होता, छाती में कोई चोट तो नहीं लगी थी। ये सारी हिस्ट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी पेशेंट की, कि वो कोई दवाई कौन सी लेता है, कोई नशा तो नहीं करता। तो वो सारी चीजें आप इकट्ठा करेंगे। फिर जो कॉज है उसको ट्रीट किया जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या रहेगा? इसमें हम लोग एंटी एपिलेप्टिक कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं, पेन किलर्स दे सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं, वायरल है तो एंटीवायरल चलेगा, बैक्टीरियल है तो एंटीबैक्टीरियल चलेगा, नर्व पूरा डैमेज है तो उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। बहुत कम केसेस में सर्जिकल का जरूरत पड़ता है। बाकी सब न्यूट्रिशन, मेडिकेशन, एक्सरसाइज, इनसे क्योर हो जाता है। बाकी इसमें अगर आपको भी ऐसे सिम्टम है, आपको भी लगता है कि इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया या न्यूरोपैथी है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। कोई भी बीमारी जो भी आपको होती है, आप ये ना समझे कि वो ठीक नहीं होती है। हर बीमारी का क्योर है, हर बीमारी पॉसिबल है, ठीक होती है, पर वो उसका कारण पकड़ने हैं। क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, कारण वायरल है तो वायरल को क्योर करेंगे, धीरे धीरे आपका नर्व रिकवर होगा। बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया को क्योर करेंगे, खत्म करेंगे, वो ठीक होगा। फंगल है तो फंगल को करेक्ट करेंगे। अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो अल्कोहल को धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, आप देखेंगे न्यूरोपैथी करेक्ट होने लगेगा। सिगरेट ज्यादा पीते हैं तो सिगरेट का स्मोकिंग कम करना होगा। कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसको कंट्रोल करेंगे तो आपका ये न्यूरोपैथी खत्म होने लगेगा। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो न्यूट्रिशन फुलफिल करेंगे तो आपका ये डेफिशिएंसी क्योर होने लगेगा। तो हर चीज के पीछे क्योर होता है।
बस आपको समझना है। अब आप ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण है कि आपको पता ही नहीं है। बस ये तो पता है इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया है या न्यूरोपैथी है, पर वो क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, बेसिक क्या है, जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक आपको क्योर नहीं मिलेगा। और जो इस चीज को समझता है, जो इस चीज को जानता है, वही आपको जड़ से ठीक कर सकता है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।